हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ में जो बात करने वाले हैं वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। हम सबको पता है हमारे जो इनकम के हेड होते हैं वो 5 होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनके ऊपर अगर लॉस होता है तो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैसे सेट ऑफ करेंगे, आज हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक होता है इंट्रा हेड और एक होता है इंटर हेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा हेड, पहले इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 हाउस थे, उसमें से 2 पे आपको प्रॉफिट हुआ और 1 पे आपको लॉस हुआ। तो इसका जो लॉस है ये इन दोनों के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दूसरे हेड में नहीं गए, केवल और केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ही हेड में रहे। तो जब आप सेम हेड में रहते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आप इस लॉस को दूसरे हेड से रिकवर करते हैं तो उसे इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। आई होप ये दोनों अंतर आपको समझ में आ चुके होंगे। इंट्रा हेड क्या होता है, जब आप एक लॉस को उसी हेड से एडजस्ट करते हैं। जैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ था, अगर आपने उसी से सेट ऑफ करा तो ये इंट्रा हेड कहलाएगा। और अगर मैं इसी लॉस को एडजस्ट करता, मान लीजिए बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन से, तो ये कहलाता मेरा इंटर हेड एडजस्टमेंट। जब हम एक हेड के लॉस को उसी हेड से ना करके दूसरे हेड से एडजस्ट करते हैं। इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 3 है। यहाँ पे लॉस हुआ है, इन दोनों में इनकम है, इसमें लॉस है। लेकिन इसके लॉस को मैंने हाउस प्रॉपर्टी से ही कवर करा है, तो उसको मैं बोलूँगा इंट्रा हेड। इंट्रा हेड बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मेरा इंट्रा हेड है। और जब मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस को कवर कर रहा हूँ इससे, या फिर अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की लॉस को कवर करता किसी दूसरे हेड से, तो उसे हम बोलते हैं इंटर हेड। आई होप दोनों का अंतर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यानी कि सोर्सेज कवर्ड अंडर वन हेड, यहाँ पे अंडर वन हेड एंड द लॉस ऑफ द अदर हेड ऑल्सो। आई होप वर्ड आप लोगों के क्लियर होंगे। तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा। इसका सेक्शन 70 होता है, इसका सेक्शन 71 होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रा हेड, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटर हेड, ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंट्रा हेड के एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि सेक्शन 70 में है। और इंट्रा हेड के बारे में हम लोगों को अच्छे से पता है, जो लॉसेस हम उसी हेड से कवर कर सकते हैं। यानी कि सैलरी का लॉस सैलरी के हेड से, प्रोफेशन का लॉस प्रोफेशन के हेड से, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के हेड से, कैपिटल गेन का लॉस उसके हेड से और अदर सोर्स का हेड उसके हेड से। ये एक नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा। कैपिटल गेन के बारे में आपको अच्छे से पता है। कैपिटल गेन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। अब इसको समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है, तो उसको आप केवल और केवल लॉन्ग टर्म गेन से ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है, तो शॉर्ट टर्म लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन दोनों से ही कवर हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म गेन का लॉस अगर मैं कैपिटल गेन से एडजस्ट कर रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, दोनों से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो उसे मैं शॉर्ट टर्म के गेन से कवर नहीं करूँगा, वो केवल लॉन्ग टर्म के गेन से ही कवर हो सकता है। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, तो इसकी भी ये कंडीशन है। अगर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उसका लॉस केवल उसी से कवर होगा। लेकिन अगर आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो इसका अगर कोई लॉस होता है तो वो इससे भी कवर हो सकता है और साथ में स्पेकुलेटिव से भी कवर हो सकता है। मतलब अगर मेरा स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो उसका लॉस केवल उसी से कवर होगा। लेकिन अगर मेरा नॉन स्पेकुलेटिव है तो उसका नॉन से भी हो सकता है और स्पेकुलेटिव से भी हो सकता है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, सेम कंडीशन यहाँ पे लग रही है। अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसका लॉस केवल उसी से कवर होगा, उसी के बिजनेस से गेन से। और अगर आपका नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसका स्पेसिफाइड से भी हो सकता है और नॉन से भी हो सकता है ना। चलिए ओके। अच्छा, अब यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई ऐसा लॉस होता है जो मेंटेनिंग और ओइंग से है फॉर द हाउसेस की, तो ये केवल उसी से कवर हो सकता है और किसी से भी कवर नहीं हो सकता है। मतलब इसे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर आपका जा रहा है तो मान लीजिए आपको कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो उससे कवर नहीं हो पाएगा। केवल और केवल क्या होगा,
उसी एक्टिविटी से कवर होगा जो ऑइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस की रहेगी, है ना। अब ये नहीं है मैं ये तो इनकम फ्रॉम अदर हेड का सोर्स आ रहा है, तो उसमें और भी हेड होंगे, तो उसमें और भी इनकम होंगी, तो उससे एडजस्ट कर लो, तो आप नहीं कर सकते, केवल उसी एक्टिविटी से ही एडजस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, तो आप उससे कोई भी अपना लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो भी अंडर सेक्शन 10 में आपकी एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, अगर आपकी कोई विनिंग, लॉटरी, क्रॉस पजल, रेस या कार्ड गेम वगैरह से अगर कुछ इनकम है, तो वो भी अगर हो रही है तो उसको भी उसी एक्टिविटी में से हटाना पड़ेगा। ये भले ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है, लेकिन इसके लॉस को मैं ये नहीं है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मुझे और भी इनकम्स आ रही हैं तो उससे एडजस्ट कर लूँ, नहीं, ये उसी एक्टिविटी से सेट ऑफ हो सकता है। अब बात करते हैं इंट्रा हेड की, सॉरी इंट्रा हेड के बाद इंटर हेड की। अब हम बात करते हैं इंटर हेड की। इंटर हेड में क्या होता है, इंटर हेड में हम एक हेड के लॉस को दूसरे हेड से भी रिकवर कर सकते हैं। इंटर हेड में अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल गेन का अब मुझे लॉस हुआ है, अब मुझे इसे एडजस्ट करना है, तो अब मैं कैसे कर सकता हूं। तो कैपिटल गेन का जो लॉस था मैं कैसे एडजस्ट कर रहा था, सर अगर शॉर्ट टर्म था तो आपका लॉन्ग टर्म गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म गेन से भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म था तो वो केवल लॉन्ग टर्म गेन से ही होगा। अच्छा, मान लीजिए अब इसके बाद भी बच गया, अब इसके बाद क्या मैं दूसरे हेडों से कर सकता हूं, तो इसका जवाब आता है नहीं, आप कैपिटल गेन को और दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर इस आफ्टर लॉन्ग टर्म गेन भी मैंने एडजस्ट करने की कोशिश करी, फिर भी मेरा लॉस हो रहा है, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50,000 का और लॉस था मेरा 70,000 का, मैं कितना भी रिकवर करूँ 20,000 का तो बच रहा है ना, तो अब क्या है 20,000 को मैं बिजनेस और प्रोफेशन या अदर से सेट ऑफ कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर उनका कोई लॉस हुआ है बिजनेस और प्रोफेशन का, तो आप कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गेन वाला बिजनेस यानी कि कैपिटल गेन का लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसका लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है। क्लियर है? चलिए, मतलब एक तरह से भैया क्या कैपिटल गेन का लॉस हो गया आपको, कोई कैपिटल लॉस हो गया आपको, कैपिटल गेन का लॉस हो गया ऐसे बोल लो, तो आप उसे दूसरे हेडों से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे हेड वाले आपके पास आके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला की एक बात समझिएगा, अगर आपका लॉस 2 लाख तक का है तो आप दूसरों से जाके एडजस्ट कर लो, ठीक है ना, तो आप दूसरों से जाके एडजस्ट कर लो, लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा का है तो नहीं, 2 लाख तक की परमिशन है। जैसे मान लो आपको 2.5 लाख का लॉस हुआ है इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, और बिजनेस और प्रोफेशन से मेरी इनकम है 3 लाख की, तो ये नहीं है कि अब मैं 2.5 लाख पूरा रिकवर कर सकता हूँ, मैं कितना सेट ऑफ कर सकता हूँ, केवल 2 लाख ही कर सकता हूँ। बाकी अब मुझे इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 2 लाख कर सकता हूँ तो मतलब चलो मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, बिजनेस एंड प्रोफेशन मेरा 3 लाख का था, तो अब इसका ये मतलब होगा मैं 2 लाख ही केवल एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब होगा 50,000 का तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी से लोन होगा और 1 लाख मेरी क्या होगी फिर इनकम होगी, क्योंकि केवल और केवल कितना सेट ऑफ हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है, कैरी फॉरवर्ड वगैरह की अभी कंडीशंस की हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये केवल 2 लाख तक ही किसी अदर हेड से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन वगैरह से अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन वो लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कैसा है, स्पेसिफाइड है नॉन स्पेसिफाइड है, ये सब बात है। ठीक है ना, चलिए, लॉस फ्रॉम द सोर्स, अगर कोई वो वाली बात हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई हमारा ऐसा कोई भी एग्जामिशन है जो अंडर सेक्शन 10 के तहत आती है, उससे आप कोई भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपका लॉटरी वगैरह से किसी से भी होता है तो वो भी सेट ऑफ नहीं होता, वो केवल उसी एक्टिविटी से सेट ऑफ हो सकता है, ये मैंने बताया था। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और भी हमारे इनकम आ रही हैं तो हम उसको इससे एडजस्ट कर लेंगे, नहीं कर सकते, भले ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही, लेकिन ये केवल उसी एक्टिविटी से एडजस्ट होगा, यानी कि विनिंग ऑफ लॉटरी वगैरह की एक्टिविटी से। ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी किसी अदर से आप लोगों का सेट ऑफ नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर अदर कोई और लॉस है तो वो इससे सेट ऑफ हो सकता है ना, कोई अदर लॉस है और इसमें इनकम दिख रही है तो भैया हम आपको आकर सेट ऑफ कर लेंगे, लेकिन आपका लॉस हम आपसे ही सेट ऑफ करेंगे। ठीक है,
जैसे 35 AD में जो भी बिजनेस वगैरह स्पेसिफाइड होते हैं उनके लिए भी ये लगती है बात, ठीक है ना। ठीक है, सेम कंडीशन इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हाउस रेंट है, ये भी उसी एक्टिविटी से एडजस्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे लोग लॉस इससे आके एडजस्ट हो सकते हैं। अगर इनकम फ्रॉम ओइनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में लॉस हुआ, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा दोबारा, अगर इसमें लॉस हुआ तो इसके लॉस को आप किससे सेट ऑफ करेंगे? सर उसी से सेट ऑफ करेंगे जो मेंशन है, उसी से सेट ऑफ कर सकते हैं बस, ठीक है। और अगर मान लीजिए दूसरों को कोई लॉस हुआ तो वो आके इससे सेट ऑफ कर पाएंगे, लेकिन इसका लॉस हम केवल इसी से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की। कभी कभी लॉस जो होते हैं वो सेट ऑफ नहीं हो पाते, उनको अगले साल क्या करना पड़ता है? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक बार कैरी फॉरवर्ड करा तो ध्यान रखिएगा आप उसको फिर कभी भी अगले साल में सेट ऑफ नहीं करेंगे, उतना अमाउंट हर साल तक क्या होता रहेगा? केवल उसी हेड से होगा, ठीक है। मतलब सेट ऑफ नहीं करेंगे का मतलब मैं बता दूं, जैसे मान लो मुझे 4 लाख का मैं आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड जाएगा ये हमेशा इंट्रा जाएगा। मतलब अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ और उसे मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड हो गया ये केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से ही हर साल क्या होगा? उसी से एडजस्ट होगा। इसको अब मैं काम ये नहीं कर सकता, अब इसको मैं बैठ के काम ये करता हूँ, मैं इसको उससे एडजस्ट कर लेता हूँ, इससे बिजनेस प्रोफेशन से नहीं, ये केवल इंट्रा बन जाता है। मतलब अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप केवल उसी हेड से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, केवल उसी हेड से, ठीक है। तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो ये भी आप लोगों का जाएगा कितने साल तक? 8 साल तक ये क्या हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बाद नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 साल तक ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इंट्रा हेड बन जाएगा, ये केवल द सेम हेड ओनली, देखो यहाँ पे लिखा भी है, केवल उसी हेड से क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। बिजनेस और प्रोफेशन का लॉस जो होता है ये भी कितने साल तक रहता है? 8 साल तक आप लोगों का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर स्पेकुलेशन यानी कि स्पेकुलेशन लॉस है तो वैसे भी वो उसी से हो सकता था, लेकिन ये 4 साल तक के लिए रहता है, बाकी दोनों 8 साल तक थे। बिजनेस और प्रोफेशन का हाउस प्रॉपर्टी का दोनों 8 साल तक थे, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस होगा तो 4 साल तक होगा। इसका स्पेसिफाइड बिजनेस का रहेगा तो स्पेसिफाइड बिजनेस का जो 35 AD में तहत डिफाइन है उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, वो कितने सालों तक भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल जो लॉस हो रहा है, अगर हम बात करें इसके लिए कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हमारा जा रहा है, तो ये 8 साल तक एडजस्ट होता है, ये भी 8 साल तक। लेकिन वही वाली बात होगी ध्यान रखने वाली, शॉर्ट टर्म का जो लॉस है उसको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं किससे? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से, लेकिन लॉन्ग टर्म का केवल लॉन्ग टर्म से ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी एक्टिविटी है जो ओइंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेस है तो ये 4 साल तक रहती है, ठीक है ना, 4 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर सेशन इंपॉर्टेंट और अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैंने सभी इन्फॉर्मेशन PPT के तहत आपको देने की कोशिश करी है, जितना अच्छा हो सकता है उतना बताने की कोशिश यहाँ पे मैंने करी है। तो एक बार चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। थैंक यू।